अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमारी जो कौम है उनको ना बड़े नाम रखना आता ही नहीं है। अब वो चाहे इमरान खान हो, वो चाहे मिसबा उल हक हो, वो चाहे यूनुस खान हो, वो चाहे शाहिद अफरीदी हो, और अब बाबर आजम। बाबर आजम को इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर से गायब कर दिया है। और ऐसा नहीं कि बाबर को किया है, शहीन को भी किया है, नसीम को भी किया है। और ये मैं खुद चाहता था कि बाबर को रेस्ट करवाया जाता, लेकिन इन लोगों ने वो रेस्ट का नाम कहीं पर भी निकलने नहीं दिया। इन्होंने ड्रॉप का ही कहा। और आपको पता है, ड्रॉप एक अलग चीज़ होती है, रेस्ट करवाना एक अलग चीज़ होती है। वो तो आकिब जावेद ने कहा, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, इन्होंने कुछ गैरत खाई है स्क्वाड के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी गैरत खाई। वो गैरत आप लोगों को बताता हूँ। साउद शकील वाइस कप्तान है, शान मसूद कप्तान है, आमिर जमाल भी हैं अंदर। उसके बाद आप लोग ये देखें कि सरफराज अहमद को बाहर कर दिया गया। और अब मुझे लगता है कि सरफराज अहमद शायद ही कम बैक करें किसी टेस्ट टीम के अंदर। ठीक है, तो उसकी जगह हसीबुल्ला को रखा गया, जो कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि आप हसीबुल्ला को लेकर चलो अपने साथ। आपके पास बैकअप विकेट कीपर है ही नहीं टेस्ट और वनडे का। तो वही हुआ। तो ये देखें, शान मसूद, साउद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मतलब कि वो बाबर आजम के नंबर पे खेलेंगे। महरान मुमताज़ को रखा गया, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, उसके बाद मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, उसके बाद सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। तकरीबन 4 स्पिनर्स हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 तो लाजमी आप खिलाएंगे और तीसरा सलमान अली आगा होगा। और एक फास्ट बॉलर आप लोग कह लो कि मीर हमज़ा, और एक आमिर जमाल डन है। और दूसरी तरफ से आप कह सकते हो खुरम शहजाद अभी भी नहीं आया, वो इंजर्ड ही है। हाँ, तो मुझे लगता है शायद 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। लेकिन पिच सुनने में आया कि वही पिच होगी, और पिच को स्पिन ट्रैक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पानी शानी मारा जा रहा है कि उसमें थोड़े क्रैक श्रैक आए, कुछ किसी तरीके से वो स्पिन ट्रैक बन जाए। और इन्होंने जो स्पिनर डाले हैं, मैं कहता हूँ इन स्पिनर्स को आपको लेकर चलना है। स्पेशली महरान मुमताज़ को आपको उसको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि आप इनको कैसा बैक करते हो। अब जहाँ पर बाबर की बात है, नसीम की बात है, शहीन की, आकिब जावेद ने कहा कि हमने उनकी बेहतरी के लिए, ताकि वो मेंटली फिट होकर आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, इसलिए उनको ड्रॉप नहीं किया, उनको रेस्ट करवाया गया। ये आकिब जावेद का कहना है। और उन्होंने कहा कि बाबर को ड्रॉप करने का फैसला हमारा था, सिलेक्शन कमेटी का। जबकि आपको सुनने में आया हो ना आया हो, शान मसूद और जेसन गिलेस्पी दोनों ही नहीं चाहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। दोनों ही नहीं चाहते थे कि बाबर को टीम से ड्रॉप किया जाए, लेकिन अब कर दिया गया। और बाबर तकरीबन 2021 जनवरी से अब जाकर कह लो आप ड्रॉप हुए हैं। और ये जो ड्रॉप होना है, ये तकरीबन ऐसा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन बाबर के साथ 60 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 55 बाबर ने खेले हैं, 5 बाबर ने नहीं खेले। और तकरीबन 30 हारे हैं, 8 ड्रॉ किए हैं, और बाकी आप कर सकते हो कैलकुलेट। तो अब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी मुझे लगता है कि इनको इमामुल हक को रखना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आपको इमामुल हक को बाहर करना था, लेकिन आपने अब बाबर को जो ड्रॉप किया है, वो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। और इन्होंने आकिब जावेद ने ये भी यकीन दिलाया कि जी बाबर को, ऐसा नहीं कि हमने इन तीनों को अपने प्लान से आउट कर दिया आगे जाकर। और ये इनको अगर करेंगे ना, तो ये सबसे बड़े जाहिल लोग होंगे। बाबर को तो ड्रॉप करना बनता ही नहीं था, क्योंकि बाबर बैट्समैन है, शाहीन नसीम बॉलर हैं। उनका एक अलग चीज़ थी ड्रॉप करने, रेस्ट करवाने की चीज़, और बाबर की एक अलग चीज़ होनी थी। लेकिन अब देखते हैं इन लोगों ने जो किया है। अपनी राय कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर देना। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।